जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर शर्मा पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जोड़, घटाना, गुणा और भाग करना सिखाने वाला हूँ। हाँ दोस्तों, अगर आप लोग जोड़ नहीं कर पाते हैं या घटाना नहीं कर पाते हैं या गुणा नहीं कर पाते हैं या भाग नहीं कर पाते हैं या चारों की चारों चीज़ें नहीं कर पाते हैं, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों को इसमें चारों चीज़ें बहुत ही बेसिक लेवल से बताने वाला हूँ और बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। अगर आपको भाग नहीं आती तो ये जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और भाग करते कैसे हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से मैं गुणा भी बताने वाला हूँ, तो इन दोनों चीज़ों को अगर सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलो सीखते हैं, आपका टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, हम सीधे देखते हैं जोड़ हम लोग करते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता चलेगा कि हम किस संख्या को हमें जोड़ना है, किस संख्या को घटाना है, किस संख्या को गुणा करना है, किस संख्या का भाग करना है। तो ये जो चिन्ह है ना, ये प्लस वाला चिन्ह, इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो संख्या हमारे पास है इसको हमें जोड़ना है। ठीक है, इस चिन्ह से हमें ये पता चलता है कि ये जो संख्या हमारे पास है इसे हमें घटाना है, क्योंकि ये घटाना का चिन्ह होता है। और इसमें क्या है, गुणा का चिन्ह है, तो हमें पता चल जाता है कि इस संख्या को हमें गुणा देना है, इससे हमें भाग करना है। ठीक है, ये चारों चीजें आपको कंप्लीट हो गई होंगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग जोड़ते कैसे। जोड़ना हम लोग इधर से प्रारंभ करते हैं और इधर को जोड़ते हुए जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग जोड़ते कैसे, तो ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या में आपस में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो कैसे जोड़ते हैं, चलो देखते हैं। ऊपर कितना है 9 और नीचे कितना है 3, तो 9 और 3 को हम लोग आपस में इस तरीके से जोड़ते हैं, जिससे कि मान लेते हैं हम पहले 9 लाइन खींच लेते हैं। 9 है ऊपर, आपको कहते हैं बिल्कुल मैं बहुत ही बेसिक से समझाने वाला हूँ। 9 है तो 9 लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक हो गए, 9 हमने लाइन खींच ली। नीचे कितना है 3, तो 3 लाइन और खींच लेते हैं। चलो खींचते हैं, 1 2 3। अब सारी की सारी लाइनों को हम लोग गिनेंगे। चलो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 हम लोग लिखते कैसे, इस तरीके से ना, हम 12 के 12 यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम 12 के सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे 2। कितने लिखेंगे यहाँ पर 2, और जो एक बचेगा ना वो हासिल के रूप में हम लोग अगली संख्या में जोड़ देंगे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना होगा। अगर आप 12 के 12 लिख देते तो यहाँ पर ये गलत हो जाता, सिर्फ 12 के 2 लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास आगे संख्याएं हैं। हम वहां पर पूरी संख्या लिखते हैं जहां आगे कोई संख्या नहीं होती है। यहाँ पर जो संख्या आएगी यहाँ पर हम पूरी लिखेंगे, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या ही नहीं है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना होगा। अब हम दूसरे स्टेप पर चलते हैं, ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है, ऊपर दिया है 6, नीचे दिया है 7, तो हम क्या करें, सबसे पहले 6 लाइन खींचेंगे, फिर 7 लाइन खींचेंगे। चलो खींचते हैं, तो क्या ऊपर 1 2 3 4 5 6, उसके नीचे वाली कितनी है 7, तो 7 लाइन और खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब सारी की सारी लाइनों को गिन लेते हैं, गिनते हैं। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 हो गए ना। अब 13 को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। अब 13 में हमने एक जो छोड़ा था ना, ये हासिल भी इसमें जुड़ जाएगा, तो 13 के बाद कितना हो जाएगा 14, एक जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। अब 14 को हम लोग 4 लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि 14 हम लोग इस तरीके से लिखते हैं ना। अब 14 इस तरीके से लिखते हैं, तो 14 के हम लोग 4 लिखेंगे और एक जो बचेगा वो अगली संख्या में हासिल के रूप में जोड़ देंगे। ठीक है, अब आप क्या है, ऊपर कितना है 4, नीचे दिया है 5, तो सबसे पहले हम लोग 4 लाइन खींचेंगे। चलो खींचते हैं, 1 2 3 4, उसके बाद कितना है 5, तो 5 लाइन और खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब कितनी हो गई, दोनों लाइनें खींच ली और एक इसमें हासिल बचा हुआ था, तो इसकी लाइन भी हम लोग इसी में बढ़ा लेते हैं। तो कितना हो गए, अब लाइनें गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो गए ना। अब हम 10 के 10 पूरे यहाँ पर लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास आगे कोई संख्या है ही नहीं, तो हमने 10 के 10 यहाँ पर पूरी की पूरी संख्या लिख दी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जोड़ करते हैं। अब हम लोग घटाना कैसे करते हैं, घटाना भी हम लोग सीख लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को जोड़ घटाना आ जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो ऊपर कितना है 7, इसमें हमें क्या करना होता, जो संख्या इधर से हम लोग करना प्रारंभ करते हैं इधर को करते हुए जाते हैं, लेकिन हमें इसमें जोड़ना पड़ता था आपस में, लेकिन इसमें क्या करना, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को घटाना पड़ता है। आपको ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलो घटाते हैं। ऊपर कितना है 7, नीचे कितना है 4, तो आपको इस तरीके से घटाना मैं बताऊंगा कि आप भूलेंगे ही नहीं बिल्कुल। क्या है, ऊपर 7 है, तो हम सबसे पहले 7 लाइन खींचेंगे। खींचते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6 7। 7 हो गया ना। अब नीचे कितना है 4, तो हम 4 लाइन गिनते हैं,
1 2 3 4। अब ये 4 लाइन गिनने के बाद इन लाइनों को हम काट देते हैं। हमने काट दिया ना। अब हमारे पास कितनी लाइनें बची? 1 2 3, 3 लाइन बची ना। अब यही 3 हम लोग लाइन यहाँ पर लिखेंगे। हम इसमें संख्याओं को काटते कैसे, लकीरों को काटते क्यों है? क्योंकि इसमें घटाने में हमारे पास ये होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास 7 पेन है, उसमें से 4 पेन कोई ले लेता है तो आपके पास कितने पेन बचेंगे ना? तो 3 बचेंगे ना। तो इस तरीके से हम लोग इस तरीके से इसको करना सीखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ऊपर दिया है 5, नीचे दिया है 2, तो हम इसको कैसे घटाएंगे? सबसे पहले हम लोग 5 लाइन खींचेंगे। खींचते हैं, चलो 1 2 3 4 5। अब नीचे कितना दिया है? 2, तो 2 लाइन गिन के काटते हैं। 1 2, 2 लाइन हमने काट दी। अब कितनी लाइनें बची? 1 2 3, 3 बची ना। तो 3 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने ये कर लिया। अब ऊपर देखते हैं कितनी लाइनें हैं। ऊपर है 8, नीचे कितना है? 3। तो सबसे पहले हम लोग 8 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन खींच ली हमने। अब नीचे कितना दिया है? 3, तो 3 लाइन गिन के काटते हैं। 1 2 3, 3 लाइन हमने यहाँ से काट दिया। अब कितनी बची? 1 2 3 4 5, 5 बची ना। तो हमने 5 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जोड़ और घटाना सीख लिया। अब हम लोग सीखते हैं कि गुणा और भाग कैसे करेंगे। इनको आप ध्यानपूर्वक देखिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं कि गुणा कैसे करते हैं। गुणा में हमें करना ये होता है कि हम लोग करते हैं उसी तरीके से। ये ऊपर जो संख्या है 3 है 2 है 4 है, गुणा हमें किससे करना? 6 से। तो आप इसको देखिए, इसमें 6 है, ऊपर पहली संख्या कौन सी है? 4। तो हम 6 का पहाड़ा सबसे पहले 4 बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। कितना हो गया? 6 चौक कितना हो गया? 24। 24 आ गया ना। लेकिन हम 24 के यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4। क्यों लिखेंगे? हमने आपको बताया था क्योंकि इसके बाद आगे संख्याएं हैं, जहां पर संख्याएं आगे नहीं बचती वहां पर हम पूरी संख्या को लिखते हैं। उससे पहले हम पूरी संख्या को नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा? 2 बचा हासिल। अब हम दूसरी संख्या को पढ़ते हैं। दूसरी संख्या कौन सी है? 2 है ना। तो हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार। तो पढ़ते हैं 6 एकम 6, 6 दूनी 12। कितना हो गया? 12। अब इसमें 12 में ये 2 जोड़ेंगे ना क्योंकि ये हासिल के रूप में बचे थे। तो 12 और 2 कितने हो जाएगा? 14। 14 किस तरीके से लिखते हैं हम लोग? 14 लिखते हैं इस तरीके से, इस तरीके से लिखते हैं ना। तो हम 14 के सिर्फ लिखेंगे यहाँ पर 4, और जो 1 बचेगा ना वो हम फिर से अगली संख्या में हासिल के रूप में जोड़ देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करें? अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार क्योंकि 3 है आगे संख्या। चलो पढ़ते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। 18 हो गया ना। और एक जो हासिल बचा है इसमें 18 और 1 कितना हो जाएगा? 19। अब 19 के 19 हम लोग यहाँ पर पूरी की पूरी संख्या लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? क्योंकि इसके बाद आगे कोई संख्या ही नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 19 की 19 पूरी संख्या लिख दी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसको भाग को कैसे करेंगे। ये सीख लोगे आप तो आपको जोड़ घटाना गुणा भाग बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। क्या है ऊपर? नीचे दिया हमसे क्या करना है? भाग देना है 9 से। किसको? 3 2 6 को, मतलब 326 को देना है। तो हमें पूरी इधर की पूरी संख्या नहीं देखनी होती है, हमें इधर की सिर्फ और सिर्फ पहली संख्या को देखना होता है। और यहाँ पर पहली संख्या कौन सी है? 3 है। कौन सी है? 3। अब 9 का पहाड़ा तो इसमें जाएगा नहीं क्योंकि 9 तो बड़ा होता है और 3 छोटा होता है, तब इसका भाग इसमें नहीं जाएगा। तो हम करेंगे क्या? जब इसका भाग इसमें नहीं जाता है तो हम लेते हैं 2 संख्याओं को। जब हमने यहाँ पर 2 संख्याओं को लिया तो संख्या यहाँ पर बन गई 32। अब आप लोगों को पता होगा कि 32 बड़ी संख्या होती है और 9 छोटी संख्या होती है। तो अब आपका भाग इसमें चला जाएगा क्योंकि ये बड़ी है। तो अब हम लोग ये करेंगे कि 9 का पहाड़ा हम लोग इतनी बार पढ़ेंगे कि 32 आ जाए या 32 से कम रह जाए, लेकिन 32 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं पहाड़ा। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 9 चौक कितना हो जाएगा आपका? 36। तो आप लोग देख सकते हैं 36 अगर हम 9 का पहाड़ा 4 बार पढ़ देंगे तो 36 तो 32 से ज्यादा हो जाएगा। अब ये भाग का रूल अगर हम 36 यहाँ पर लिख देंगे तो ये 32 में से घटेगा नहीं, तो ये तो भाग हो जाएगी गलत। तो 32 तो आता है नहीं है 9 के पहाड़े में, लेकिन अब ये चीजें आती नहीं। तो 32 से कम वाली संख्या को अब हम लोग देखेंगे। तो 32 से कम वाली संख्या कौन सी है? 27। 27 है ना। हम यहाँ पर 27 को ही लिखेंगे क्योंकि भाग का रूल ही यही कहता है कि इस संख्या के बराबर आ जाए, इससे कम आ जाए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो करते हैं, चलो कितनी बार में आएगा? 9 तिया 27, 3 बार में आएगा ना। तो 3 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और 27 आया तो 27 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करें? अब हम लोग करेंगे ये कि इसमें से इसको माइनस करेंगे। चलो कर लेते हैं। 2 में से 7 तो जाएगा नहीं, नहीं जाएगा ना। तो हम इधर से एक हासिल लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 12। 12 में से 7 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना? 5 बचेगा ना। अब यहाँ पर क्या था? 3 में से 2 तो जाएगा नहीं क्योंकि हमने यहाँ पर क्या था? एक हासिल दे दिया था ना। तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा ना। तो 2 में से 2 को घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास संख्या कौन सी बची? संख्या बची यहाँ पर हमारे पास 5। अब आप सभी लोगों को पता होता है कि 9 तो बड़ा होता है
होता है या 5 छोटा होता है, तो इसका भाग इसमें जाएगा ना, क्योंकि ये संख्या कटेगी नहीं इससे। तो हम उतारेंगे अगली संख्या को। अगली संख्या हमारे पास कितनी है, 6 है ना। अब 6 को जब हमने उतारा तो संख्या बन गई यहाँ पर 56। कितनी बन गई, 56 बन गई। अब आप लोगों को पता है कि 9 छोटा होता है, 56 बड़ा होता है। अब इसका भाग इसमें हम लोग इतनी 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे, 56 आ गया ना। अब हम लोग 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 56 आ जाए या 56 से कम आ जाए, लेकिन 56 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 ते 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छाक 54 और 9 सती आपका कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 63। अब आप लोगों को पता है कि 63 तो 56 से ज्यादा होता है, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो 56 आता नहीं 9 के पारे में। 56 से कम वाली संख्या कौन सी है, 54। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 54 को। 54 कितनी बार में आएगा, 9 छाक 54, 6 बार में आएगा ना, तो 6 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और 54 आएगा तो 54 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना, अब इसमें से इसको माइनस करना। चलो कर लेते हैं। 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 बचेगा हमारे पास, और 5 में से 5 जाएगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब ये जो 2 बचा है इसी को हम लोग बोलते हैं शेष, या इसी को हम लोग शेषफल लिख सकते हैं। कितना लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, शेष बोलते हैं, या इसको हम लोग शेषफल लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जोड़, घटाना, गुणा और भाग को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।